बिग फेम स्टार में कल आपने देखा अनुभव भल्ला और शालू यादव का सफर, और आज हम देखेंगे कोमल सिंह और सिमरन का सफर। अपने अभिनय से उड़ा दूंगी सबकी नींद, क्योंकि मेरा नाम है कोमल सिंह। सुपरस्टार बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास मेरे माता पिता का आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनका प्यार और मेरा खुद का टैलेंट। आपका ब्याह हो चुका क्या? मैं अंजी, क्या ख्याल है मेरे बारे में? हाँ, बता दीजिए ना। वैसे भी मेरा ब्याह नहीं हो रहा, आप नहीं बताएंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। तुम अपने चेहरे का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हो। हाय फ्रेंड्स, मैं कोमल, जानते तो होंगे ही आप। जब मैं ऑडिशन देने गई तो इतना नर्वस थी कि पता नहीं मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हो गया। अब होगी बॉलीवुड में मेरी सीधे एंट्री। ई बिटवा, हम ठहरे देसी गर्ल और ये मूजी के लगवा दिया विदेशी गर्ल वाला है। हम सब समझते हैं, हमें डरावे के वास्ते ऐसा म्यूजिक लगाया ना जिससे हम यहाँ से भाग जाएं। लेकिन नहीं, हम नहीं जाएंगे जब तक कुछ कर ना ही लेंगे। बताओ वरुण जी, हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता चल जाए कि हम कितना स्ट्रगल करके आए हैं, है ना? स्ट्रगल करना कोई आसान नहीं है, बहुत महंगा पड़ता है ना? हम तो सिर्फ आपसे एक चांस चाहते हैं, सिर्फ एक चांस, सिर्फ एक चांस। नहीं वरुण जी, ई वाला चांस नहीं, ई वाला चांस। हाँ, तुमने कुर्सी छीनी है हक से, और तुमसे मैं डेफिनेटली बहुत उम्मीद लगा के रखूंगा कोमल। मेरे ख्याल से मेरा स्ट्रेंथ है इमोशनल, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ ही इमोशनल ही है, इसलिए मैं उसको फील कर पाती हूँ। मत कहिए मुझे मेहनत की पत्नी, वो भी एक आदमी है, उसका भी अपना घर परिवार है, पत्नी है। ये बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। उसने ब्याह क्या किया, आप लोगों की नजर में आपसे ही आपका कुछ छीन लिया। महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं, महेंद्र पहले की तरह दोस्तों के बीच बैठकर वैसे खिलता नहीं। सावित्री नहीं चलती है, वो ये सब नहीं मानती है, क्योंकि वो नफरत करती है इन सब से, इस आदमी के ऐसा होने से। वो एक पूरा आदमी चाहती है, अपने लिए एक पूरा आदमी। जब मैं यहाँ आई तो इतना सीखने को मिला, बहुत। यहाँ आके कॉमेडी की, रोमांटिक, इमोशनल, सब कुछ करना सीखा यहाँ से। अभी तक बहुत अच्छा लगा, सबसे ऐसे व्यवहार बन गए हैं जैसे सब घर के हो। शायद आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी, तो पूछिए ना। क्या पूछूं? मत पूछो, हम खुद ही पूछ ले रहे हैं। हम दिल्ली से रहने वाले हैं, आप कहाँ से हैं? दिल्ली। ओह गुड, दिल्ली। पता है, हम राजपूत खानदान से हैं, और पता है हमारा नाम रश्मि है। आपका नाम क्या है? राज। राज? ओह गुड, राज। पता है राज, अभी हमारी उम्र ना 18 साल है। वैसे अभी हमारी शादी नहीं हुई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, ऐसे हम लोग भटक रहे हैं, जब तक एक दूसरे के बारे में जानेंगे नहीं, जब तक अच्छा नहीं लगेगा, है ना? और वैसे भी हम तो आपसे बहुत इम्प्रेस हैं। अगर आप हमारे घर का पता पूछेंगे ना, तो हम मना नहीं करेंगे। इतना प्यारा मौसम है, इतना अच्छा लग रहा है, मन करता है यही जिंदगी कट जाए, है ना? कोमल मुझे बहुत अच्छी लगी। Excuse me, who the hell are you? और तुम यहाँ कर क्या रही हो? ई बहन, हमसे हेल वेल करो ना। हाँ, हमारा इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है और हम तुम्हारे रूम पार्टनर हैं। पार्टनर? लगता है ये कॉलेज वाले ना पागल हो गए। तुम मेरी पार्टनर नहीं हो सकती,
तुम्हारे पास है क्या? ई लो, जो तुम्हारे पास है वही हमारे पास है। What? Excuse me, मेरे पास फेसबुक पे 4 अकाउंट्स हैं, ट्विटर पे लोग मुझे फॉलो करते हैं और व्हाट्सएप और BBM पे मैं 24 आवर्स ऑनलाइन रहती हूँ डियर। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास 4 भैंस हैं, 2 बकरी हैं, 4 गैया हैं और उनमें से एक बकरिया के 2 मुन्नुआ होने वाले हैं। और पता है लल्लन के मोबाइल पे हमारे 4 फोटो हैं और कई लड़कन के मोबाइल में तो हमारे वीडियो भी हैं। कोमल क्या बात है यार। सुपर्ब टाइमिंग कोमल, बहुत अच्छे। मेहनत तुम दुनिया जहान की कर लेती हो। मेरे प्रभु श्री राम की निशानी। कौन है यहाँ? कोई है यहाँ? कौन है जो मुझ तक इस मुद्रिका को लाया है? कृपया करके मेरे सामने आओ, मुझे दर्शन दो, सामने आओ। जय श्री राम, जय श्री राम। कौन हो तुम? पवन पुत्र हनुमान माता, प्रभु श्री राम का सेवक। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वामी। माता, प्रभु श्री राम आज भी आपका ही स्मरण करते रहते हैं। तो अब तक आए क्यों नहीं? क्यों नहीं ले गए मुझे यहाँ से? मुन्नी, मुन्नी, किसको ढूंढ रही हो? आपने मेरी बहन को देखा है क्या? देखा है। 15 दिनों से तू केवल 7 मुर्गियां लाई है। मेरे हिसाब से मुझे यहाँ बैठ के ये सबसे वेल रिहर्स्ड परफॉर्मेंस लगा। कोमल, आप बहुत ही ऑनेस्ट परफॉर्मर हो। मुझे अपनी माँ से दूर जाने का दुख न था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरी सास मुझे इतना प्यार करेगी कि मैं अपने माँ के प्यार को भूल जाऊंगी। वो मुझे बेटी की तरह रखेगी। लेकिन बेटी तो दूर, उसने मुझे बहू तक नहीं समझा। उन्हें मैं नहीं, सिर्फ दहेज चाहिए था। उन्हें बहू नहीं, सिर्फ नौकरानी की जरूरत थी। मेरे ससुर, जिन्हें मैं पिता से ज्यादा सम्मान देती थी, बहुत ज्यादा, यहाँ आकर पता चला कि उन्होंने ही मेरे बाबा को मजबूर किया था। उन्होंने ही मेरे बाबा से दहेज मांगा था। बचपन में मैं इतना सा भी अच्छा काम करती तो बाबा मुझे पैसे दिया करते थे। मैं बहुत खुश हो जाती थी। सोचती थी पैसा कितनी अच्छी चीज है। आज उसी पैसे ने मेरे होठों की हंसी छीन ली। आज उसी पैसे ने मेरी खुशियां छीन ली। आज वही पैसा दहेज बनकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा।
कभी सोचा ना था कि ऐसी जिंदगी हो जाएगी। आज मेरी सास ने मुझे घर से ही निकाल दिया। ससुराल के दरवाजे हमेशा के लिए मेरे लिए बंद हो गए और मैं माँ के घर भी नहीं जा सकती। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? कहाँ जाऊं मैं? अब जब भी कोई चीज परफॉर्म करते हो, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ दिखाई देता है। बहुत अच्छा। मैं सुपरस्टार तो बन के ही जाऊंगी, 100% बन के ही रहूंगी। एक दिन खबर मिली कि माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं दौड़कर माँ के पास गई। माँ, ए माँ, तेरी इतनी तबीयत खराब और तूने मुझे खबर तक नहीं की। मौत उसकी सांसें खींच रही थी। माँ, ए माँ बोल ना माँ। उसके हाथ में एक कागज था जिस पर लिखा था, बेटी, जब तू 3 साल की थी तो तेरी एक आंख फूट गई थी। उसी जगह मैंने अपनी आंख लगवा दी। इसीलिए तेरे पिताजी ने भी मुझे छोड़ दिया। और आज नहीं माँ, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी माँ। माँ एक बार बोल दे मेरी माँ, मैं मर जाऊंगी मेरी माँ। आपकी परफॉर्मेंस इतनी ऑनेस्ट है और इतनी अच्छी होती है कि आप हमें हंसा या रुला देते ही हो। मुझे बस, मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि मैं नाम कमाऊँ और कुछ नहीं। मेरा नाम दुनिया में हो, सब कहें कि हाँ कोई था जिसने कुछ अच्छा किया। एक्टिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग मेरे रग रग में है बस्ती। बिग फेम स्टार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कई सालों के स्ट्रगल के बाद आज मुझे ये मौका मिला कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रूव कर सकूं। मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, ये मैं जानती हूँ और बहुत जल्द आप जान जाएंगे। पूजा मेरी बचपन की सहेली, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। हम लोग साथ स्कूल जाते थे, साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे। फिर हम लोग बड़े हो गए, कॉलेज जाने लगे। वहाँ मुझे आदि मिला। आदि मेरा पहला प्यार। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन मुझे खबर मिली कि पूजा हॉस्पिटल में है। वो बहुत तड़प रही थी, बहुत रो रही थी और मुझे पुकार रही थी। मैं पूजा से मिलने गई। पता चला कि उसका रेप हुआ था। वो बहुत चीख रही थी। वो चीख, वो दर्द, वो तड़प मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरी पूजा का रेप किसी और ने नहीं, आदि ने किया था। उस आदि ने जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। सिमरन, सिर्फ एक फर्क है ओके। बाकी सब में राग में, जी। कि आप यहाँ पर नहीं आएंगी। मुझे लगता है कि ये टिकट जो है ये आप वहां जाकर दे दो। प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी करी है, लेकिन फिर भी नर्वस हूँ। अभी जा रही हूँ, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आज आपके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी, क्योंकि जब भी आप मम्मी के कोई भी सवाल पूछते हैं तो न जाने क्यों उनकी जुबान खामोश हो जाती है। इस घर की आबादी को रोकने के लिए मैंने अम्मी का ऑपरेशन करा दिया। मैं नापाक हूं? अरे मैं तो खुदा का वो काम कर रही हूं जो शायद आप
पैगंबर होने के बाद भी नहीं समझ पा रहे। घर में आबादी बढ़ती जा रही है अब्बू, कितने मुंह है खाने वाले, लेकिन खाने का एक निवाला भी नहीं। एक लड़के के लिए अब्बू प्लीज प्लीज अब्बू, अम्मी पर रहम कीजिए, उनकी हालत देखिए। आप अम्मी से रोज सवाल करते हैं, आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? मैं मेगा ऑडिशन से यहाँ तक पहुँची, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं जाहिर नहीं कर पाऊँगी कि मैं कितना खुश हूँ। रीज़न ये है कि मंजिल अब बहुत करीब है, सिर्फ 2 कदम की दूरी है मंजिल तक पहुँचने की। वरुण सर, आपसे एक ना कुछ पर्सनल बात करनी है। बड़ी फंस आई हूँ मैं ये रियलिटी शो से। जहाँ जाओ वहाँ सिर्फ एक ही बात, पूछिए क्या क्या बात क्या बात क्या बात, नहीं तो ग्रैंड सल्यूट, नहीं तो एक सीधा साधा सिंपल सा परफेक्ट। अभी ना पहुंची लाफ्टर शो में, डर यही था कि एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, ओए गुरु, जिस तरह पर्वत अपनी जगह से नहीं हिल सकता और जिस तरह बर्फ पिघलने के बाद भी अपनी शीतलता नहीं खोती, उसी तरह तेरे अंदर जो टैलेंट है वो भैंस के अंदर घुस के उसका गोबर निकाल सकता है, और तेरा टैलेंट पार्ट जो भी है जो उस गोबर को अंदर भी कर सकता है। मेरी स्ट्रेंथ इमोशनल एक्ट्स है, इसीलिए मैंने एक ऐसा एक्ट तैयार किया है, उसकी प्रिपरेशन की है जो बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल एक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। हमेशा मजाक, हमेशा मजाक, हमेशा बचपना। कब समझोगे, कब समझोगे कि पापा मेरी शादी की बात कर रहे हैं? मगर तुम कुछ मत करना, मैं किसी और की हो जाऊंगी तब भी नहीं। कोई मुझसे शादी करके तुमसे दूर ले जाएगा तब भी नहीं, यहाँ तक कि मैं मर जाऊं तब भी नहीं। Why Samir, why you touching me? I can't take this pain, I can't. सिमरन वेरी गुड। सिर्फ सिमरन की बात कर रही हूँ मैं। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे सो फार। हृदय रोता रहता पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता। जिसे देखने का जी ना चाहता उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती। जिसकी देह का स्पर्श मुझे किसी सांप के समान लगता, उससे आलिंगित होकर कितनी घृणा, कितनी मर्म वेदना होती, क्या उसे कोई समझ सकता? डांस का एक सेक्शन आया जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था बिकॉज ऑफ माई फ्रैक्चर, लेकिन फिर भी मैंने अपनी स्ट्रेंथ उसे बनाया, ना कि अपनी कमज़ोरी। मैंने परफॉर्म किया। कुल मिलाकर आपने यू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, आई वुड से। वरुण सर हमारे मेंटोर हैं, हमारे जज भी हैं, तो साथ में उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया। बेसिकली एक्टिंग बहुत ज़्यादा फॉर्म्स नहीं पता थे, यहाँ पे आके हमें पता चला कि एक्टिंग के बहुत अलग अलग विधाएं हैं। कि मेरे स्वामी के अलावा कोई नहीं पहचान सकता, तो फिर हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना। इससे बड़ा दुख और दुर्भाग्य क्या होगा कि एक पति पत्नी को नहीं पहचानना, एक पिता अपने पुत्र को नहीं पहचानना। स्वामी, ये हमारा रोहित है जो
मुझे भी बहुत दुख है कि हमारा पुत्र इस दुनिया में नहीं रहा, पर तारामती मेरे हाथ कर्तव्य से बंधे हैं। बिना करके मैं इस अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दे सकता। आप ऐसा कीजिए, इन वस्त्रों में से आधे वस्त्र आप ले लीजिए और इसके बदले मेरे पुत्र को यहाँ पे स्थान दे दीजिए। बहू, अरे करम चली, कुलटा कुलक्षणी, कहाँ मर गई? तो करता है मिट्टी का तेल डालकर इसमें आग लगा दूं। जब से मेरे घर आई है, से पता नहीं कैसा काला जादू कर दिया मेरे बेटे पर। वो भी उसी के सुनता है। माँ जी, मैं आ गई। आप कहाँ थे? मैं आप ही को ढूंढ रही थी। मुझे कान से पर लगे हैं तेरी तरह जो इधर उधर उड़ती फिरूं। कहाँ मर गई थी? जब से मेरे घर आई है, तब से काला साया सा पड़ गया। एक ही लड़का, रोजगार भी छूट गया। सारा दिन नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता, और सब तेरी वजह से। मेरा क्या दोष है माँ जी? ये तो ऊपर वाले का खेल है। ऊपर वाले का खेल होता तो तू यहाँ ना बैठी होती। निकम्मी, मुझे तो ये भी शक है कि तेरा वो सपोला ना, वो मेरा खून नहीं। माँ जी! एक और नया शिकार। शिकार? मुझे एड्स है। तुम्हें भी कोई और मजाक नहीं सूझा इससे? तुम्हें मजाक लग रहा है? मजाक कर रही हो ना? तुम्हारी हेल्प की, वहां बस का इंतजार कर रही थी बारिश में। लिफ्ट तुमने मुझे दी, मेरे घर तुम आए, कॉफी पीने का शौक तुम्हें था। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं कुछ बदल सी गई थी। कुछ ऐसा था जो पहले नहीं था। तुमने मुझे कहीं भीतर तक छुआ था, कुछ इस तरह से कि मेरा पूरा कायाकल्प हो गया। तुम्हारे प्रेम में भीगकर मैंने जीवन का नया साक्षात्कार किया। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा था, प्यार आ गया। थैंक यू मैम, थैंक यू। थोड़ा सा डर अगर मुझे किसी से लगता है तो वो हैं शालू और निहान सारी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, मुझे इनसे थोड़ा सा डर लगता है, बट लेट्स सी, सीखने को बहुत कुछ मिला यहाँ पे। थैंक यू।